कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Srila Prabhupada Hari Nam Sankirtan Jai Shri Prabhupada Ji Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Naram Namaskrityam Chaiv Narottamam Naram Chaiv Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Tato Vyasam Jayamudiriye Tato Jayamudiriye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashpaishu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevya Nityam Bhagavad Sevya Bhagavati Uttam Shloke Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nishchake Bhaktir Bhavati Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Nanda Cha Gokumaraya Nanda Gokumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज संध्या समय भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 8। श्लोक इस प्रकार है। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दा खे पौरुषम नृषु। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारता सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह ये भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंतनीय भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर भगवान कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावना अमृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावना अमृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदं मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री भगवान जी की जय। रसोहम अपसु कौन्तेय परमास्मि शशि सूर्यो प्राणौ सर्ववेदेषु शब्दा के पौरुषम नरीषु। शिला प्रभुपाद जी सुबह सुबह अपने वृंदावन में अपने भक्तों के साथ सुबह की सैर करने के लिए निकले और उस समय शिला प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ चंद्रमा के विषय में बातें कर रहे थे। और चंद्रमा का कुछ भाग आप सभी जानते हैं, पीलापन लिए होता है, अभी भी आकाश में इसको आप देख सकते हैं। और शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ सुबह की मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और चंद्रमा के बारे में बातें कर रहे थे। उस समय नियमित रूप से शिला प्रभुपाद से सभी भक्त जब सुबह की सैर करते हैं साथ जाते थे तो उनसे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी उनकी चलती रहती थी। और उस दिन उनके शिष्यों के साथ उनकी एक शिष्या विशाखा देवी दासी भी उनके साथ थी। शिला प्रभुपाद जी ने उनको, उनके जो दूसरे वरिष्ठ भक्त थे, विशाखा देवी दासी की ड्यूटी लगाया हुआ था फोटो खींचने के लिए। जब चंद्रमा के बारे में बात चल रही थी तो विशाखा देवी दासी फोटो खींचना छोड़ के शिला प्रभुपाद जी के पास आ गए और उनसे चंद्रमा संबंधी सवाल करने लगी। और उसने सीधा सवाल किया, प्रभुपाद जी आपने भगवत गीता की अपनी टीका में लिखा है कि सब्जियों में जो स्वाद होता है वो चांद के कारण होता है। इसका अर्थ है कि चांद ही सब्जियों को स्वाद प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों होता है? प्रभुपाद जी ने ये अपनी भगवत गीता की टीका में लिखा इसके बारे में कि चंद्रमा की शीतलता की वजह से ही सब्जियों में स्वाद उत्पन्न होता है। क्योंकि चंद्रमा अपनी ऊष्मा के कारण चमकता तो है, तो भी पृथ्वी पर उसका प्रभाव शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो विशाखा देवी दासी के इस सवाल पर प्रभुपाद जी कुछ क्षण रुके और फिर बड़े मधुर और सौम्य व्यवहार उसकी तरफ देखा, विशाखा देवी दासी की तरफ, और मुस्कुराते हुए बोलने लगे विशाखा देवी दासी को, तुम ये बात चंद्रमा से क्यों नहीं पूछ लेती? सभी हंसने लग गए। यहाँ पर ये बड़ी उल्लेखनीय बात है, श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता की टीका में लिखा है कि चंद्रमा चमकता अपनी ऊष्मा की वजह से है, लेकिन पृथ्वी पर वो शीतलता प्रदान करने वाला है। सूर्य अपनी ऊष्मा की वजह से चमकता है, लेकिन उसकी प्रकाश का शक्ति, उसकी दाही का शक्ति ताप उत्पन्न करती है। लेकिन चंद्रमा की जो शक्ति है, ऊष्मा की शक्ति, वो पृथ्वी पर शीतलता उत्पन्न करती है। यहाँ पर बताने का मकसद, भगवान यहाँ पर आज हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मेरी दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। और
जल भूमि वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 तत्वों वाला ये शरीर, आत्मा मेरी जो दूसरी शक्ति है पराशक्ति आत्मा, उसको प्रदान किया जाता है और ये पराशक्ति है इस संसार को धारण कर लेती है, अर्थात इस मायावी शक्ति के साथ जड़ शक्ति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है। लेकिन यहाँ पर भगवान अपनी इन दोनों परा और अपरा शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार वो सर्वव्यापी हैं ये बताना चाहते हैं। और ये 8 नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इन्हीं शक्तियों के बारे में अपनी मौजूदगी का एहसास बताने के ऊपर बल दिया। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा होती है, जिस प्रकार हम बताया गया कि सूर्य प्रकाश द्वारा सूर्य की उपस्थिति दर्ज होती है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में बैठे हैं लेकिन अपनी विविध शक्तियों के माध्यम से वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक प्रवचन में लिखा भी है कि भगवान को अनुभव करना, हर पल अपने साथ अनुभव करना, ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप मात्र जल का स्वाद, जल ग्रहण करते तो उसका जो स्वाद, मृदु स्वाद होता है, वो आपको भगवान की उपस्थिति का एहसास दर्ज करवाता है। और इसी तरह भगवान की अलग विभिन्न विभिन्न शक्तियां हैं यहाँ पर जो बताई गई। तो पहले रसो अहम अपसु कौन था है, जलों में मैं रस हूं। जल रस तन मात्रा से पैदा होता है और रस तन मात्रा में ही रहता है, और जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा। इसलिए रस ही जल रूप है और भगवान बोलते हैं कि वो रसमय है। फिर भगवान बोलते हैं प्रभास्मि शशि सूर्य, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो विलक्षण शक्ति प्रभा, वह मेरा ही स्वरूप है। वो भी मैं हूं, प्रभा भी मैं हूं। प्रभा अग्नि में रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है और रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट होती है और भगवान कहते हैं कि वो प्रभा मैं ही। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जल भूमि वायु अग्नि आकाश के 5 आगे की 5 तन्मात्रा। प्रणव सर्व वेदेषु, सभी संपूर्ण वेदों में, सभी वेदों में प्रणव ओंकार मेरा ही स्वरूप है। भगवान बोलते हैं वो भी मैं, ओंकार ओम मैं। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ और प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई। इसलिए वेदों में जो सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए, ओंकार निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे, प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। ये प्रणव भगवान बोलते हैं मैं हूं, प्रणव मैं हूं। आगे इसका 18वें अध्याय में बड़ा विस्तार से वर्णन होगा। शब्द खे
शब्द सब जगह ये जो आकाश है इसे शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है और शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। अतः शब्द तन्मात्रा ही आकाश रूप में प्रकट हो रही है और शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है और वह शब्द आकाश में मैं ही हूं, मैं। और उससे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पौरुषम दृशु, मनुष्य में सार चीज, जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, पुरुषार्थ है, वह मेरा स्वरूप है, वो भी मैं हूं। इस बात को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में इस संसार में जब हम सत्ता में आते हैं, अस्तित्व में आते हैं, तो हमारा जो वास्तविक सामर्थ्य है, वास्तविक जो शक्ति है, जिसे हम पुरुषार्थ बोलते हैं, जो वास्तविक पुरुषार्थ है, वो उस भगवत तत्व का अनुभव करना ही है। समझ लीजिए इस बात को। आपकी जो वास्तविक शक्ति, आपका वास्तविक सामर्थ्य उस भगवत तत्व को, उस परमात्मा तत्व को अनुभव करना है। ये आपका सामर्थ्य वास्तविक दिशा में अग्रसर होता है। लेकिन मनुष्यों ने, इस संसार में हम लोगों ने जैसे अपने आप को माया के साथ, प्रकृति के साथ, अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लिया, तो हमने वास्तविक पुरुषार्थ किसे मान लिया? कोई अनपढ़ है तो शिक्षित बनने को पुरुषार्थ मान लेता है, कोई निर्धन है तो धनी होने को अपने आप पुरुषार्थ मान लेता है कि ये मेरा वास्तविक पुरुषार्थ मेरा यही है कि मेरे को धन कमाना है अपनी शक्ति से। और कोई प्रसिद्ध नहीं है तो ये सोचता है कि वास्तविक पुरुषार्थ मेरा यही है कि संसार में आया हूं तो मेरा नाम होना चाहिए, और वो नाम अपरा प्रकृति के साथ जुड़ के अपनी ख्याति प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मानना शुरू कर देता है। यही वास्तविक पुरुषार्थ है। और वास्तविकता ये है कि ये वास्तविक पुरुषार्थ, वास्तविक सामर्थ्य, वास्तविक शक्ति नहीं है जीवात्मा की। जीवात्मा का वास्तविक शक्ति, वास्तविक सामर्थ्य उस परमात्मा तत्व को अनुभव करने में है, जो कि हम जिससे कोसों दूर अपने आप को, इस अपरा प्रकृति के साथ मिलकर अपने आप को उससे कोसों दूर कर लेते हैं और जन्म जन्मांतर हो गए अपने वास्तविक सामर्थ्य, अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का प्रयास नहीं करते। श्रीमद् भागवतम पुराण में 7वें स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। जब श्री प्रहलाद उवाचा न केवलम में भवतश्च राजना सर्व बलम बलिनाम च परेशान परे अवरे मी स्थिर जंगाम ये ब्रह्म आद्यो ये नवशं प्रणीता। अर्थात जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को ये पूछता है कि मेरी एक भौं के हिलाने मात्र से तीनों लोकों के स्वामी कांप उठते हैं,
तीनों लोगों के स्वामी कांपते हैं, तो फिर तेरे में इतना बल कहां से आता है कि तू मेरी बात की अवज्ञा करता है? तेरे बल का स्रोत क्या है? मेरी अवज्ञा करने का जो तेरे अंदर बल आ रहा है, उसका स्रोत क्या है? तो प्रहलाद महाराज यहां पर श्लोक बोलते हुए जवाब देते हैं, हे राजन, हे पिता, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाहते हैं, वह आपके बल का भी वही स्रोत है। कि जो बल आपको आपके भौहों के हिलाने से तीनों लोगों के नायक कांप उठते हैं, अपना सिंहासन छोड़ के भाग जाते हैं, जहां से आपको बल मिलता है, मेरे बल का भी स्रोत वही है। निस्संदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वह ना केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल वही है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भले ही चाहे चल हो या अचल, ऊंच हो या नीच, ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा ही नियंत्रित हैं। हे मेरे पिता, इसलिए जो आपके बल का स्रोत है, मेरे बल का भी स्रोत वही है। अपने पिता को बोलते हैं, और पिता हैरान है कि मेरी विकृति हिलाने मात्र से तीनों लोगों के नायक कांपते हैं, और ये मेरी बात की अवज्ञा करता। यहां पर इस श्लोक के तात्पर्य में बड़ा सुंदर है, आप सबको ये बड़ी आसानी से समझ आएगी ये बात। भगवत गीता के एक श्लोक का हवाला देते हुए, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत् पूजितममेवा तत् तत् एव गच्छत्वम मम तेजोम अशस्य संभव। जान लो कि सारी सुंदर, यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुरलिंग से प्रकट होती है। महाराज प्रहलाद महाराज द्वारा इस बात की पुष्टि की जा रही है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है, तो वह वास्तव में भगवान से उसको प्राप्त होती है। उसका अपना कोई इसमें पराक्रम नहीं होता। उदाहरण, अग्नि की कई कोटियां हैं, किंतु वे सभी सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार सारे जीव, चाहे बड़े हो या छोटे, भगवान की दया पर निर्भर है। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह भगवान की शरण में जाए, क्योंकि वह दास है। जीवेर सर्वभु भये कृष्णेर नित्येर दास। हम देखते ना, मोहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, मोहम्मद अली ही दुनिया है। और वही मोहम्मद अली जब पार्किंसन बीमारी से ग्रस्त हुआ, जिसको अपनी शक्ति पे इतना नाज था, वर्ल्ड चैंपियन रहा, वो अपने हाथों से एक चाय का कप नहीं उठा पाता। कहां गया उसका बल, जिसके ऊपर वो नाज करता था? मनुष्य स्वामी का पद स्वामी की दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता, तब तक वह मूर्ख बना रहता है। दूसरे शब्दों में वह बुद्धिमान नहीं होता। जिन गधों में बुद्धि नहीं होती, वे भगवान की शरण नहीं जाते। जीव की अधीनस्थ अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, क्योंकि अपरा प्रकृति के साथ इसने अपने आप को जोड़ लिया। अपरा प्रकृति जड़ है, और ये भी जड़ बनता चला गया, मूर्ख बनता चला गया। किंतु जब कोई वास्तव में
विज्ञ हो जाता है तो वह भगवान की शरण में जाता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति। ये वास्तविक ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन ऐसा महात्मा कोई एक दुर्लभ होता है जो अपने वास्तविक पुरुषार्थ, वास्तविक सामर्थ्य, वास्तविक शक्ति का इस्तेमाल उस भगवत तत्व को जानने के लिए करता है। और वो समहात्मा सुदूर, बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा महात्मा। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है, ध्यान से सुनिए, वह अनेक अनेक जन्मांतरों के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ये हमारे देवी देवताओं की भक्ति में लगे। ये हम पढ़ चुके हैं इसमें, इसी अध्याय में, कि जितनी ये चर अचर, जितने स्थावर जंगम, जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो देवता की नर की, ये सभी की सभी योनियां परा और अपरा प्रकृति के सुमेल से उत्पन्न होती हैं और सब जीव भोगने की वृत्ति में लगे होते हैं, प्रयास करते भोगने का, और परिणाम जड़ बुद्धि। भगवान के प्रहलाद महाराज महात्मा थे, भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्म समर्पण कर दिया था और उन्हें विश्वास था कि उनके भगवान श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस एक लाइन से बात को समझिए कि जीवात्मा का वास्तविक पौरुष। हम एक पढ़ते हैं कथा श्रीमद् भागवतम पुराण में, प्रहलाद महाराज ने असंख्य साधनों से, अनंत साधनों से अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। अब पिता ही मारने वाला हो तो उसको बचा कौन सकता है? और फिर पिता भी कैसा, इतना समर्थवान कि तीनों लोगों के नायक कामते थे और पूरी सृष्टि के ऊपर उसका काबिज था वो। अब वो अगर मारने पे तुल जाए तो फिर उसे बचा कौन सकता है? लेकिन जिस जीव ने अपने वास्तविक पौरुष्य, अपनी वास्तविक समर्थ शक्ति का सही सदुपयोग किया और उसे भगवान की सेवा में लगाया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं पाई। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? कहीं भी ऐसा श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन नहीं आता कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना किया हो कि मेरा पिता मेरे को समुद्र में डुबोने लगा, अग्नि में बिठा के जलाने लगा है, सांपों से नागों से डसवाने लगा है, पहाड़ की चोटी से गिराने लगा है, हाथी के पैरों के नीचे कुछ लुआने लगा है। लेकिन कहीं भी उसने प्रार्थना नहीं किया कि मेरी रक्षा कर लेना। अब जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित था और पूरी सृष्टि जो उसका पिता जो तीनों लोकों का स्वयं राजा बन गया था, वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अर्थात भगवान बताना चाहते हैं कि जीवात्मा का जो वास्तविक सामर्थ्य शक्ति है, अगर वो मेरी सेवा में मेरे साथ अपने आप को लगाता है तो वो मेरी शक्ति भी उसके साथ ऐड हो जाती है। विमुंचति यदा कामा
मानव मन सुस्थिता, अर्थात जितनी जीवात्मा के मन के अंदर इस संसार को भोगने की जितनी भी कामनाएं हैं, संसार को भोगने, उन सब का परित्याग कर देता है। तरही एव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाया कल्पते। सीधा बता दिया कि अगर उसने संसार के साथ अपना नाता तोड़ दिया, भगवान के साथ अपना नाता जोड़ लिया, तरही एव पुंडरीकाक्ष, भगवान श्री हरि का एक नाम है पुंडरीकाक्ष, भगवत्वाया कल्पते, भगवान का जितना ऐश्वर्य जितना वैभव है वो भक्त का भी अपने आप ही बनता चला जाता है। भगवान का सब उसमें ऐड हो जाता है। तो भक्त को किस प्रकार की चिंता। और फिर भगवान इसी प्रहलाद महाराज की कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं जब प्रहलाद महाराज को जब बोलते हैं कि तुम मांग मेरे से, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूं, तो प्रहलाद महाराज के माध्यम से भगवान ये क्या करवाते हैं कि मैंने देख लिया कि तीनों लोगों का राज था मेरे पिता के पास, लेकिन आज उसकी दुर्दशा क्या हुई, आज उसकी दुर्दशा क्या हुई। दलित हिरण्यकशिपु तनु एक छोटे से कीट की भांति मसल दिया गया। ये वही हिरण्यकशिपु मेरा पिता था कि तीनों लोगों के नायक थर थर कांपते थे, लेकिन आज दलित हिरण्यकशिपु तनु एक छोटे से कीट की भांति मसल के मार दिया। जो वास्तविक पुरुषार्थ है जीव आत्मा के अंदर, वो उसका सही सदुपयोग उस परमात्मा तत्व को अनुभव करने में इस्तेमाल होता है, तो उस जीवात्मा का वास्तविक पौरुष्य है। और अगर वो अपने इस पौरुष्य का इस्तेमाल इस जड़ संसार में अपना आधिपत्य जमाने में करता, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया, तो स्थिति सबके सामने। परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण है और उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ और प्रकृति के तीनों गुणों की नियंता भी है, तथा माया तीनों गुणों की नियंता भगवान ही है और अपनी इसी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। इस बात को कोई व्यक्ति समझ ले तो उसका कल्याण हो जाए। हम सब लोग इस संसार में आए हैं। शिला प्रभुपाद जी एक बड़ी सुंदर लाइन लिखे भगवद गीता की भूमिका में कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास में लगा है, अपने से भौतिक अस्तित्व, इस शरीर को बचाने के प्रयास में। और दूसरी बात प्रभुपाद जी ने लिखी भगवद गीता की भूमिका में कि हम भगवान के साथ अपने इस वियोग को बलि भांति सहन करते चले जाते हैं। जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए हो गए भगवान से, लेकिन कभी भी भगवान के साथ हमने अपने अंदर असहनीय वियोग का अनुभव नहीं किया। इसलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर तरीके से इस बात को बताने का प्रयास किया गया। संसार से जो संबंध हम इस संसार में हम जोड़ के बैठे हैं, संसार से संबंध मान के बैठे हैं, उसकी विशेष एक बात है। वो बात क्या है? उसका विषय कि हम इस संसार से सुख लेने की इच्छा से बैठे हैं। मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षण,
ये सुख लेने की इच्छा ही इस संसार से संपूर्ण दुखों, पाप, अनाचारों, दुराचारों, अन्याय आदि सब की जड़ है। इस संसार से सुख लेने की भावना जो हमारे अंदर बनी हुई है, जिसको हमने मान्यता दे दी कि इस संसार में सुख मिलेगा, और सुख लेने के लिए हम लोग दिन रात प्रयास करते रहते हैं। जब तक इन सांसारिक भोग ऐश्वर्य पदार्थों में सुख भोग की हमारे अंदर इच्छा रहेगी, तब तक आप कितना भी प्रवचन सुन लीजिए, कितने सत्संग अटेंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, कुछ मर्जी कर लीजिए, लेकिन ये आपका दुख मिटेगा नहीं। क्योंकि ये मान्यता हमने अपने अंदर पैदा की है कि संसार में सुख मिल जाएगा, और मान्यता को तोड़ना भी आपको पड़ेगा, किसी और को नहीं। भागवत पुराण में बोला गया, अपने आप जाग जाओ या किसी के समझाने से जाग जाओ। ये आपको ये अपनी मान्यता जो मन में हम दृढ़ करके बैठे कि संसार में सुख मिलेगा, इस मान्यता को खत्म भी आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि मान लिया ना हमने, और हमने माना है, हमने इस बात को खत्म करना है, भाई नहीं, संसार में सुख नहीं है। भगवान तो कदम कदम पे आपको इस संसार में दुखों से सामना करवा के आपको जता देना चाहते कि संसार में सुख नहीं है भाई। लेकिन इसके बावजूद भी मन से स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कृष्ण, इस संसार में सुख प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद हमारी जारी रहती है। हम इस मान्यता को खत्म करने के लिए स्वयं तैयार ही नहीं, और इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना। आप एक सिंपल सी बात है, एक स्त्री की शादी अपने पति से होती है, तो उसके बाद वो उसे अपना पति मान लेती है। तो पति मान लेने में उसे कोई परिश्रम या कोई मेहनत या कुछ और थोड़ा कुछ करना पड़ता है। उसने मान लिया कि मैंने ये मेरा पति है। इसी तरह ये आपने भी मानना है कि इस संसार में सुख नहीं है। संसार में क्या बोलते, इसमें भागवत पुराण बोलती है कि इस संसार में जैसे हम सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। दुखों की शुरुआत उसी समय, उसी पल से हो जाती है जब हम इस संसार से सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे ही आपने इस संसार को भगवान का मान लिया, भगवान की शक्ति मान लीजिए, भगवान है, भगवान की शक्ति है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, ये मानना है आपने। और ये मानने की जो वृत्ति आपके अंदर कैसे आएगी, ये प्रभुपाद जी आप बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान के साथ जुड़कर, भगवान के साथ जुड़ने मात्र से आपके अंदर ये जितनी हमारे अंदर इस हमारे मन के ऊपर जो संसारिकता का ये मैल चढ़ गया है, इसे हम इस संसार को अपना मान के बैठे हैं, ये मात्र भगवान के साथ जुड़ने मात्र से ये मैल अपने आप धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। चेतो दर्पण मार्जन दावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्र का वितरण विद्यावत आनंदम बुद्धिवर्धनम। और ये आनंद ऐसा है, ये प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ता है, लेकिन अभी तक इसका स्वाद नहीं लिया। लेकिन रास्ता चाहिए। इस संसार से अपनी सुख लेने की मान्यता को खत्म करने के लिए भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना, भगवान के नामों के साथ
शिला प्रभुपाद ने बड़ा सरल विधि बताई कि हरे कृष्ण महामंत्र इसे अपनी जीवा से बोलिए और अपने बोले हुए शब्दों से, अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनिए। इट्स ए प्रैक्टिकल, इट्स ए कंप्लीट साइंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम सुनते हैं इन बातों को लेकिन इसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण नहीं करते। जैसे जैसे आप इन नामों को अपने कानों से सुनने का प्रयास करेंगे, अपनी जीवा से बोलेंगे और अपने कानों से सुनेंगे, तो भक्ति उत्पद्यन्ते पुंसाम, बड़ी तेजी से उस परम पिता परमात्मा के प्रति आपकी भक्ति बड़ी तेजी से पनपनी शुरू हो जाएगी। और भक्ति बढ़ने का मतलब उसका मापदंड क्या है कि आपके अंदर भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ रही है कि आपके जीवन से फिर शोक, मोह और भय समाप्त हो जाने चाहिए। ये नहीं रहने चाहिए। ये इस संसार के प्रति हमारी सुख आसक्ति की जो भावना है समाप्त हो जानी चाहिए। देखिए, आपने अपने जीवन के 40 साल 50 साल गुजार लिए और आपने हर अच्छा बुरा कार्य किया और उसके बदले में आपने अपनी मर्जी से जो अपना जीवन व्यतीत किया, हर अच्छा बुरा कार्य किया, आपको मिला क्या? सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिला। तो आपने अपना जीवन अपनी मर्जी से इस संसार में जिया। अब जो बचा हुआ जीवन है आपका, अब जो आपके पास बचा हुआ जीवन है, उसे सिंसियरली और सीरियसली उस बचे हुए जीवन को भगवान की तरफ चलने का प्रयास कीजिए। तो सही, दुनिया कहती है, संत महात्मा कहते हैं कि इधर चलो इधर चलो, तो एक सिंसियरली और सीरियसली प्रयास करके देखिए तो सही कि इधर चलने में मिलता क्या है। भाई उधर तो चले, आप अपने ढंग से जिया, हर अच्छा बुरा कार्य किया, लेकिन अब जो बचा हुआ समय आपके पास है उसी को ही थोड़ा सा इधर सीरियसली सिंसियरली चलाने का प्रयास करिए। देखिए, सिंपली आपका जीवन ब्लिसफुल होता चला जाएगा, आनंदमय होता चला जाएगा, जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे, सिर्फ उसका गुणगान करने मात्र से। भगवान भगवत गीता में बोलते, मम एवं शुभ जीव लोके जीवभूता सनातन, मेरा अंश है, मेरी संतान है। एक बार अपने आप को उसकी संतान मान के तो देख लीजिए। एक ऊपर की बात छोड़ के अंदर से उसको, हृदय से उसको एक्सेप्ट करके देखिए तो सही, जीवन बदलता चला जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतनी जीवन निकल गया, अब तक मिला क्या? कोई तृप्ति हुई? और आगे आपको क्या मिलना है मैं बता देता हूं। अगर भगवान की तरफ नहीं चलेंगे तो आपको अभी और बढ़िया दुख और मिलने बाकी है इस संसार में। अगर भगवान की तरफ नहीं चलते तो उसकी कमी रहेगी हुई है, उसके लिए फिर आप प्रयास कर रहे हो। इसलिए जीवन बचा है, उसे भगवान में लगा दीजिए। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री भगवान। कल फिर इसी जगह पर संध्या समय। आपका धन्यवाद।